जितना मुआवजा भाजपा सरकार ने दिया है उससे 10% मुआवजा भी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। नकली पेंशन लेते थे, नकली राशन ले जाते थे, मिट्टी का तेल लेके उसमें पेट्रोल पंप में बेच देते थे। कांग्रेस में ये हो सकता है कि एक एक परिवार से 5-5, 7-7 लड़ जाए, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। ईडी के केस तो राहुल गांधी पर भी हैं, ईडी के केस सोनिया गांधी पर भी हैं, वो तो भाजपा ज्वाइन नहीं किए। नामांकन का मेरे आखिरी दिन था और सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सबसे युवा हैं, सुशिक्षित हैं, क्षेत्र के रहने वाले हैं और उनके परिवार ने इस क्षेत्र की भलाई के लिए कई दशकों से काम किया है। व्यक्तिगत उनका प्रभाव है। चौधरी भजनलाल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और ये इतिहास है कि उनके परिवार का इस विधानसभा से कभी हार नहीं हुई। बड़ी बात बार-बार कांग्रेस कह रही है कि विष्णु साहब दिल्ली रहते हैं, उनके बेटे भव्य ये अमेरिका रहते हैं, भजनलाल जी तो सारे तारीफ करते हैं, लेकिन कुलदीप और भव्य को लेकर ज़्यादा इतना उत्साह दिख नहीं रहा है, खासतौर से क्योंकि अवेलेबल होते ही नहीं किसी के नहीं। देखिए, ये कुलदीप बिश्नोई जी पिछले दिनों कैंसर से बीमारी से पीड़ित रहे। हो सकता है कि कुछ दिन वो जनता के बीच में उतना नहीं रह पाए हों जितना होना चाहिए। और भव्य तो बच्चा है, अभी तक शिक्षा प्राप्त करने की उसकी उम्र थी। ये तो उस राजनीतिक पारी अब शुरू कर रहा है। उसकी राजनीतिक जीवन का लेखा जोखा वो चुनाव में आने के बाद ही कोई कह सकता है। उसकी स्लेट अभी नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं हो सकती। मुआवजे की मांग को लेकर जो है किसान कुलदीप बिश्नोई से नाराज नजर आ रहे हैं, तो क्या इसका खामियाजा उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा? नहीं, मुआवजे की देखिए, राजनीतिक आंदोलन चलते रहते हैं। जितना मुआवजा भाजपा सरकार ने दिया है उससे 10% मुआवजा भी कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। अभी तो गया नहीं है सर खाते के। ज़्यादातर मुआवजा वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया है। पूरे प्रदेश की बात बताता हूँ मैं, चाहे वो बीमा कंपनियों का मुआवजा हो, चाहे सरकार का मुआवजा हो। यहाँ का आदमपुर के लिए तो पीछे जब हमारी मीटिंग हुई थी उसमें सारा मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल तौर पर मंजूर कर दिया था। जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसी को कहीं ना कहीं विपक्षी दल चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस कमजोरी बता रहे हैं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद की तो बात करते हैं, लेकिन परिवारवाद का तो एक और उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है कि और कोई कार्यकर्ता नहीं था। ईडी के केसेस थे, तमाम ऐसे दबाव थे कुलदीप बिश्नोई पे, जिसके चक्कर में उन्हें बीजेपी में आना पड़ा और उसी परिवार से टिकट देके परिवारवाद का तो एक बड़ा उदाहरण आप लोग पेश कर। ये सरासर गलत है। ईडी के केस तो राहुल गांधी पर भी हैं, ईडी के केस सोनिया गांधी पर भी हैं। वो तो भाजपा ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। ये सिद्धांत के तौर पर अपनी सीट छोड़ करके तब उन्होंने कहा है कि टिकट मांगी जाए और पार्टी ने सोच विचार करके फैसला किया है कि कुलदीप बिश्नोई को टिकट दें या भव्य बिश्नोई को टिकट दें। इसमें परिवारवाद में तो जब होता है कि एक ही परिवार का मुख्यमंत्री है, बगैर उठा के अपने परिवार का बगैर राजनीतिक क्षेत्र के आए उसको मौका दे दिया जाए। इसका अपनी सीट छोड़ी है तब जाके इस कैंडिडेट में हमने सारा सर्वे करवाया है। इससे मजबूत कैंडिडेट आज के दिन हमारे पास नहीं है। तो ये हिसार का जो चुनाव होगा लोकसभा का, ये नहीं होगा कि यहाँ विधानसभा भव्य ने लड़ ली और हिसार के लिए ऑटोमेटिक चॉइस कुलदीप हो? नहीं नहीं, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। कुलदीप लाइन में हो सकते हैं, बहुत सारे 10-15 आदमी टिकट मांगे लाइन में हो सकते हैं और हमारे यहाँ उसकी उस वक़्त की सर्वे करवा करके उसकी विनेबिलिटी देख करके उस वक़्त भी, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक परिवार से ज़्यादा टिकट ना हो। उस श्रेणी में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात होगी। चुनावी मुद्दों में एक अहम मुद्दा माना जाता है शिक्षा का। जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करी उस दिन आदमपुर हल्के के कई स्कूल जो है पोर्टल से ही उड़ा दिए। ये चीज़ें हम सुधार करके राजनीति करते हैं। बहुत सारा प्रचार करते हैं कि पेंशन उड़ा दी, बहुत सारा प्रचार करते हैं कि राशन कार्ड उड़ा दे। ये वो सरकार है जो नकली पेंशन लेते थे, नकली राशन ले जाते थे, मिट्टी का तेल लेके उसमें पेट्रोल पंप में बेच देते थे, भ्रष्टाचार की एक लहर होती थी। उन चीज़ों को सुधार कर रहे हैं और
मैपिंग कर करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस ढंग से सारी चीज़ों को सुधार करें। शिक्षा के स्कूलों को ख़त्म नहीं कर रहे। ये है कि एक गांव के अंदर 3 स्कूल है और एक स्कूल के अंदर 10 बच्चे हैं तो उसको बड़े स्कूल के साथ अटैच किया है ताकि 1-2 प्रिंसिपल की बजाय एक प्रिंसिपल हो जाए। जयप्रकाश जी, एक स्कूल नहीं, गांव मिर्जापुर का मैं जिक्र करूंगा। एक छोटा स्कूल है, एक बड़ा स्कूल है। बड़े स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं, छोटे स्कूल के अंदर 400 बच्चे हैं। उसके अंदर टीचर्स की अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। 400 बच्चों को उठा के मर्ज कर दिया गया, टोटल बच्चे हो गए 900। प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल कहते हैं हमारे पास में पहले ही जो टीचर थे वो ठीक ठाक थे, अब 400 बच्चे हो गए, 900 बच्चों का आंकड़ा हुआ, कैसे पढ़ा पाएंगे? अभी 500 बच्चे तो आपने नहीं पढ़ाएंगे सर। मैं बताता हूँ आपको कि टीचर्स की भर्ती निकाली है, हज़ारों टीचर की भर्ती आ रही है और वो भी बच्चों के भविष्य को देख के फैसला किया है कि जो उपलब्ध टीचर हैं कम से कम उनसे उनकी शिक्षा तो हो जाए। जो बुराई क्या है, एग्जाम आ चुके हैं सर। बुराई क्या है? चाहे एग्ज़ाम आए तो कुछ उसके अटैच किए तो उसको शिक्षा मिलेगी ना। जब वहाँ टीचर की कमी थी तो दूसरे स्कूल के टीचर उनको पढ़ा देंगे तो बुराई क्या है? और कोई प्रिंसिपल कहता है कि हम उसको पढ़ा नहीं सकते, वो गलत बात है। आदमपुर का विषय सुन रहा था सर, हालात बिल्कुल जीरो है ग्राउंड के ऊपर। कोई भी गली देख लें, कोई भी रोड देख लें, हालांकि सिविल हॉस्पिटल के सामने देख लेना तो सर वहाँ से जाना भी नामुमकिन सा ही है, बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है। और आप कह रहे थे कि जो सरकार के साथ में होता है, सरकार जहाँ पर होती है उसी क्षेत्र का विकास। ऐसा नहीं है, हमने सब जगह काम किए हैं और हर क्षेत्र का हमारे पास आंकड़ा है कि किस में कितना बजट दिया है। ये ज़रूर है कि बेमौसमी बारिश है या सीवरेज का प्रॉपर प्रबंध नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉपर प्रबंध नहीं है, गांव वाले भी लाके गांव की सड़क हेड पर छोड़ देते हैं, वहाँ सड़क टूट जाती है। इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुल मिला करके जितना विकास पिछले 2014 से लेकर अब तक हुआ है और बराबर विकास किया है देश बगैर भेदभाव के, इस ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार ने तमाम जो सवालों के जवाब थे, चाहे उमरा साहब में हो या फिर खुद प्रत्याशी ने जवाब दिए कि मुझे बाहरी कहना या फिर कुलदीप बिश्नोई आरोप लगा रहे हैं कि मैं 3 से 5 चुनाव यहाँ लड़ चुका हूँ, 3 बार सांसद रह चुका हूँ और असली उम्मीदवार मैं यहाँ आता हूँ और इस बार जो पहले कभी नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। मैं जयप्रकाश कांग्रेस कैंडिडेट की बात करूँ। जयप्रकाश कांग्रेस कैंडिडेट एक बार यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और लोगों का कहना है कि उसके बाद वो किसी भी गांव में किसी भी रूप में नहीं आए। आप लोग तो बात करते हैं कुलदीप की, भव्य की, लोग ये कहते हैं कि जयप्रकाश आएगा तो उससे पहला सवाल ये होगा कि आपको हमने वोट दिया था, हारे या जीते, लेकिन आपने दोबारा यहाँ शक्ल नहीं दिखाई है। उसके बाद आप क्षेत्र बदल के चले गए, कलायत चले गए, कलायत वो हारे जीते। अब ये दो क्षेत्र के लोगों से वो कर रहे हैं, इधर से तो आदमपुर वालों से तो की है, कलायत वालों से को भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने वहाँ इनको वोट दिया था उनकी देखभाल भी नहीं कर रहे। उसका स्टैंड ये था कि अब मैं आदमपुर से ही परमानेंट सीट होगी, 24 का भी यहीं से लड़ूंगा, कलायत को मेरे परिवार से कोई लड़ेगा, दिस इज माय परमानेंट सीट। हाँ, कांग्रेस में ये हो सकता है कि एक परिवार से 5-5, 7-7 लड़ जाए, बाकी लोगों की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है। नाराजगी भी है अंदरूनी तौर पे, किरण चौधरी कह रही कि हमें पता ही नहीं है, कुमारी शैलजा रंजीत भी थोड़ा सा कहना कि उनको भी। हाँ, ये कांग्रेस की परंपरा रही है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को किसी दूसरी पार्टी वाले को हराने की जरूरत नहीं है, ये अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं। एक ग्रुप का जब कैंडिडेट आता है तो बाकी सारे ग्रुप उसको हराने में लग जाते हैं और यही वजह है कि कांग्रेस धरातल पे जाती गई। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर है और आज तक कांग्रेस ये नहीं बता पाई कि ये कांग्रेस का जो भीतरघात हुआ जिसकी वजह से इनका राज्यसभा का उम्मीदवार हारा, जबकि उसमें चुनाव में एक वोट डाल के दिखाना होता है, प्रभारी भी बैठा रखे थे, वो ये चीज़ को आउट नहीं करते क्योंकि आउट करेंगे तो कांग्रेस में और जल्दी फूट पड़ जाएगी। प्रभारी स्टार प्रचारकों में लिए नहीं गए, ना कि कहीं फोटो प्रभारी की जाए, वो उनका आपसी मामला है, किसको लें किसको ना लें। मुझे फ़ायदे की बात नहीं, कांग्रेस का ये चरित्र ये रहा है कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई पार्टी है और केंद्रीय नेतृत्व उसको बांध के रखता था। आज केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर हो गया है तो गुट आपस में ही एक दूसरे को हरा लेते हैं, दूसरी पार्टी को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती।